इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात को हल करने का तीसरा तरीका यानी कि दो दर्जी फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखेंगे। उसकी मदद से उसको हल करना सीखेंगे दो दर्जी मसावात को। तो सबसे पहले हम दो दर्जी फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी को हम अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करेंगे और इससे हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने सीखा था कि सबसे पहले कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो प्लस सी जो था राइट पे शिफ्ट कर दिया, माइनस सी हुआ। उसके बाद हमने सीखा था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है सब वैल्यूज़ को उस कोफिशिएंट पे डिवाइड कर दिया जाएगा अगर वो 1 के अलावा कुछ होगा। तो यहाँ पे ए था, सबको हमने ए से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने देखा था कि जो भी कोफिशिएंट एक्स का बनेगा उसका हाफ हम लेंगे। तो हाफ लेने का तरीका क्या था, यानी कि जो भी वैल्यू होगी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ बन जाएगी। तो ये b/2a हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से 1/2 से, और उस हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज होंगी जिनके ऊपर स्क्वायर होगा। वो दोनों वैल्यूज हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो x वाली साइन होगी, जो अलामत x की होगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने वो दरमियान में प्लस लगानी है और ये होल स्क्वायर की सूरत में लिख दिया जाएगा। उसके बाद राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड में हमारे पास जो माइनस सी और ए था वो तो ऐसे ही रह गया, प्लस b का स्क्वायर किया तो b की 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, a का स्क्वायर किया तो a की 2 आ गया। तो यहाँ पे हमने आके राइट साइड का जो है एलसीएम लिया, तो 4 a की 2 बनेगा एलसीएम। a से उसको तकसीम किया तो 4a हमारे पास आएगा। वो 4a जो होगा न्यूमरेटर यानी कि माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4ac बन जाएगा। उसके बाद 4a की 2 ये डिनोमिनेटर जो दूसरा है उसको उससे एलसीएम को तकसीम करेंगे तो ये पूरा तकसीम हो जाएगा, 1 आएगा। वो 1 इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो b की 2 ही रह जाएगा, वो ऐसे ही आ गया। फिर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। वो स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड पे भी हमने लगाया और राइट पे भी लगा दिया। लेफ्ट साइड का जो था स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और x प्लस b/2a आ गया, जबकि राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन आएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख दी, नेगेटिव बाद में लिख दी। डिनोमिनेटर का जब जज़र लिया जाएगा तो 4 का 2 हो जाएगा, a की 2 का a आ जाएगा। उसके बाद जो x के साथ कांस्टेंट वैल्यू थी ये b/2a है, ये इधर पॉजिटिव है, इसको राइट पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो दोबारा से यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा राइट साइड का, तो दोनों तरफ 2a डिनोमिनेटर में है, वही 2a जो होगा हमारा एलसीएम बन जाएगा और डिनोमिनेटर से ये एलसीएम कैंसिल होके -b ऐसे ही आ जाएगा और ये प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। और इसके बाद इसी तरह से यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा और b की 2 -4ac स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b की 2 -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, इसको दो दर्जी फार्मूला कहा जाता है। इसमें देखें एक b इस्तेमाल हुआ, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x था हमारे पास, और फिर दोबारा भी b ही आया, वो भी कोफिशिएंट ऑफ x हो गया, 4 आया। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है और c जो है कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हम पुट किया करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा। अभी देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज हमारी बनती है आज, जो दो दर्जी फार्मूले से हल करनी है। तो इसमें है हमारे पास पहला क्वेश्चन 2 - x² इज इक्वल टू 7x।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए इसको राइट पे ले गए, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस 7x आ गया, और ये प्लस का 2 जो है ये भी राइट पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने अब a की वैल्यू लेनी है। a की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे 1 है तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो था वो 1 था, b जो है कोफिशिएंट ऑफ x है जो कि 7 है, और c जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें माइनस 2 है, जहाँ भी अलामत माइनस की आएगी वो साथ लिखी जाएगी। एक्स स्क्वायर अगर माइनस में होता तो a इज इक्वल टू माइनस में आता, x अगर माइनस में होता तो b की वैल्यू माइनस में आती। उसके बाद फॉर्मूला लिखा हमने वही जो अभी प्रूव किया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जजर ओवर 2a। तो यहाँ से वैल्यूज अब देख के हम लगाएंगे। देखिए b की जगह पे 7 आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला में है वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस फिर b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4a है, a की वैल्यू हमने देखी 1 बनती है वो लिख दी, फिर c है, c की वैल्यू देखी तो माइनस 2 है वो लिख दी, ओवर 2 फॉर्मूले से आया, और साथ में a है उसकी वैल्यू 1 थी वो लगा दी हमने। माइनस 7 ये 7 का स्क्वायर किया 49 हो जाएगा। इसी तरह से जब ये रकमें मल्टीप्लाई होंगी माइनस 4 1 और माइनस 2, तो माइनस माइनस 1 तो प्लस हो जाएगी, दूसरा 4 2 बार 8 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद हम 8 और 49 को जमा करेंगे तो ये 57 बन जाएगा, 57 हो जाएगा और अंडर रूट। देखें इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए यही इसका सोल्यूशन सेट हो गया। इस तरह से ये हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखें इसमें उसने स्क्वायर रूट्स लगाए हुए हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम ऐसे ही वैल्यूज को लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो था हमारे पास 3 अंडर रूट था तो हमने a इज इक्वल टू अंडर रूट 3 लिख दिया। x का कोफिशिएंट 1 है तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, और कांस्टेंट राइट पे था लेफ्ट पे लेके आए तो माइनस में चला गया तो c इज इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 आ गया। उसी तरह से फॉर्मूला दोबारा से लिखा और फॉर्मूला में वैल्यूज लगाएं। b की जगह पे 1 आ गया जी, b स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू इसमें हमारे पास जो थी 1 थी ये वाली। उसके बाद अगर हम देखें तो 4 कांस्टेंट आ गया, उसके बाद a था तो a की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, वो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ गया। उसके बाद c था तो c की वैल्यू थी माइनस 4 अंडर रूट 3, वो माइनस अंडर रूट 3 c की जगह पे आ गई। फिर 2a है तो a की जगह पे अंडर रूट 3 आ गया। ये माइनस 1 ऐसे बाहर वाला आ गया, 1 का स्क्वायर किया 1 ही रह जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये एक तो ये माइनस और ये माइनस मिल गए प्लस हो जाएगी यहाँ पे, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 4 इस 4 से हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, और 3 का जज़र 2 बार आ रहा है तो हमने लिख लिया 3 के जज़र का स्क्वायर। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वैसे ही आ गया है हमारे पास इस वक्त, माइनस 1 जमा माइनस ये 1 आ गया, और 16 ऐसे ही आ गया अंडर रूट, और ये स्क्वायर जो है कैंसिल हुए और ये हमारे पास 3 बच गया। 16 को 3 से ज़रब किया तो 48 हो जाएगा, 48 में ये 1 जमा करेंगे 49 हो जाएगा, 49 का जज़र आ गया। इस जज़र को सॉल्व करेंगे तो 49 का जज़र 7 होता है, तो ये बन गया माइनस 1 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 7, तो ये 49 का जज़र जो होगा 7 आ जाएगा। अब देखिए माइनस 1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 आ गया जी। ये प्लस माइनस 7 जो था इसको अलग अलग अगर कर लें, एक बार प्लस में लिख लें एक बार माइनस में लिख लें तो कुछ सॉल्व हो जाएगा ये आगे।
तो हमने वही किया, ये -1 + 7 √2 कर लिया, और इसी तरह से -1, और इस बार +7 नहीं बल्कि -7 हमने लिखा। एक बार प्लस में अलग लिख लिया, माइनस में अलग लिख लिया। अब जब ये प्लस वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में माइनस वाला करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 1 करने से 6 आ गया। 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल किया था 6 को, तो ये 3 हो गया हमारे पास। उसके बाद इस अकेला जो ये 3 था, इसको हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया। 2 बार लिखने से ये स्केयर बन जाएगा, और स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, पीछे फिर 3 ही बचेगा। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में √3 था, तो ये एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, और एक √3 बचेगा, जो कि हमारे पास ये आ गया। सोल्यूशन सेट में भी यही चला जाएगा। उसके बाद दूसरी साइड इसकी सॉल्व करते हैं। दूसरी साइड जो माइनस वाली थी, -1 -7 मिलेंगे तो -8 हो जाएगा। -8 को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, और √3 दूसरा पोर्शन ये बन जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। उसके बाद 8th पार्ट कर रहे हैं जी हम। 8th पार्ट में देखें तो ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो पहले फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड का हमने एलसीएम लिया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास डिनोमिनेटर था, एक तो ये x - 1 था, दूसरा था 2x। यही इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो यही एलसीएम इसका बन जाएगा। उसके बाद ये x -1 से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो इधर से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2x जो बचेगा वो इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2x + 2 साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ये माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन दरमियान में ऐसे ही आ गया। और फिर 2x जब करेंगे हम, 2x से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x - 1, वो न्यूमिनेटर से जो कि 4x है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो है 3 2 बार 6 हो जाएगा, और 6 में 1 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7/3 हो गया। फिर ये 2x से ज़रब किया, x को 2x की 2 हो गया, 2x को 2 से ज़रब किया तो 4x हो गया। ये माइनस ऐसे लगाई, फिर ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, x को 4 - x से कर दिया पहले, फिर -1 को भी 4 - x से कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर्स को कर दिया, 2x को x से किया, 2x की 2 हो गया, 2x को -1 से किया तो -2x हो गया। इसके बाद राइट साइड वैसे लिखी है जी, ये 2x की 2 -4x माइनस ये 4x हो जाएगा, x और 4 ज़रब हो गए, फिर x और x ज़रब हो गया, x की 2 आ जाएगा, -1 और जमा 1 -1 और 4 ज़रब हो गए -4 आ जाएगा, -1 और -x ज़रब हो गए माइनस प्लस और x आ जाएगा। और डिनोमिनेटर वैसे ही आया है, राइट साइड भी वैसे ही लिखी है पहले वाली ही। फिर ये 2x की 2 -4x यहाँ तक ऐसे ही हुआ। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये एक तो ये -x की 2 था, ये लिख दिया गया, -x की 2 ये वाला यहाँ पे आ गया हमारे पास। ये था हमारे पास 4x, उसके बाद 4x यहाँ पे था, और इसी ब्रैकेट के अंदर ये 1x और था, इनको जमा किया तो ये 5x हो जाएगा। 4x में 1x जमा किया तो ये 5x आ गया, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये -4 जो था इसी ब्रैकेट के अंदर वो नीचे आ गया यहाँ पे। उसके बाद डिनोमिनेटर अभी वैसे लिखा गया है, और राइट साइड भी वैसे लिखी गई है। ये ब्रैकेट खोली गई है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये x की 2। उसके बाद ये माइनस जो होगी इस प्लस को जो है माइनस कर देगी, और इसी तरह से यही वाली माइनस इस -4 को +4 कर देगी। और डिनोमिनेटर फिर दोबारा वैसे लिखा है, और राइट साइड भी वैसे लिखी है। यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये 2x की 2 है हमारे पास, और फिर x की 2 भी है, दोनों जमा हो रहे हैं तो ये 3x की 2 बन गया जी। उसके बाद 4x जमा का है, और माइनस के 5x है, इनको जब सॉल्व करेंगे तो 1x बचेगा, तो एक तो नहीं लिखते, -x हमने लिख दिया। उसके बाद ये +4 ऐसे ही आ गया, 2x की 2, बाकी डिनोमिनेटर और राइट साइड वैसे ही आ गए।
इसके बाद जी इसको फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर राइट साइड का जो है लेफ्ट पे जाके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को हम राइट साइड पे ले गए और उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर था या मखरज था वो राइट साइड पे जाके राइट साइड के शुमार कुनिंदा से ज़रब हो जाएगा। तो इसको अब ज़रब करते हैं तो 3 और 3x की 2 ज़रब हो गए, 9x की 2 आ जाएगा। फिर यही 3 जो है -x से ज़रब होगा तो ये -3x बन जाएगा। उसके बाद यही 3 जो है 4 से ज़रब होगा तो ये 4 3 बार 12 हो जाएगा। फिर इधर आएंगे राइट साइड पे तो 7 जो है 7 ज़रब होगा 2x की 2 से, तो 7 2 बार 14 हो जाएगा और x की 2 भी 7 आ जाएगा। इसी तरह से 7 जो है -2 से ज़रब हो गए -14 हो जाएगा और साथ में जो x था वैसे ही आ गया। तो ये सारी एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 14x स्क्वायर है, इधर 9x स्क्वायर है, 14 बड़ी है इसलिए 9x को भी राइट साइड पे ले गए। तो 14x स्क्वायर हमारे पास राइट साइड पे पहले था, 9x स्क्वायर जो लेफ्ट पे था उसको राइट पे लेके गया तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद जो है ये 14x माइनस का ऐसे ही नीचे शिफ्ट हुआ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस के 3x से जो कि राइट साइड पे पहुंच गए प्लस के 3x हो जाएंगे। उसके बाद ये +12 था, इसको दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई जी। 14x स्क्वायर में से -9x स्क्वायर माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास 5x स्क्वायर। इसी तरह -14x जमा 3x तो -11x और ये -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गई। a की वैल्यू यहाँ पे 5 बन रही है, b की वैल्यू -11 है और c की वैल्यू -12 है। तो फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ये खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा जी। 9 जो पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का 9वां क्वेश्चन जो है ये फिर फ्रैक्शंस की सूरत में। तो इसकी फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए मैंने दूसरा तरीका आपको समझाने की कोशिश की है। पहले वाले में एलसीएम लिया था और यहाँ पे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमने एलसीएम देखा कि क्या बनता है। सारी 3 वैल्यूज़ हैं, 2 लेफ्ट पे हैं और 1 राइट पे है, डिनोमिनेटर 2 ही हैं। तो सारे डिनोमिनेटर्स को मिला के देखेंगे एलसीएम क्या बनता है। वो x -a और x -b बन रहा है, उससे सब रकमों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली रकम को भी कर दिया a ओवर x -b को भी, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई किया। फिर ये प्लस का साइन लगाया, ये आ गया जी प्लस का दरमियान वाला साइन। उसके बाद दूसरी रकम लिखी और दूसरी रकम को भी मल्टीप्लाई कर दिया उसी एलसीएम के साथ, सेम देखें सेम एलसीएम के साथ। फिर राइट साइड पे आए और उस 2 जो राइट साइड की वैल्यू 2 थी उसको भी हमने उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा जी, ये डिनोमिनेटर का x -b का पार्ट जो है x -b के पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये तो एक a बच जाएगा और दूसरा x -a बच जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू है उसमें x -a जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। पीछे जो b और x -b बचे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह से राइट साइड में कैंसिल कुछ नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। ये x के साथ x -b को मल्टीप्लाई किया, फिर इसी तरह से -a के साथ b जो है x -b को मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी a और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ax हो जाएगा, a और a मल्टीप्लाई हो गए a स्क्वायर हो जाएगा, b और x मल्टीप्लाई हो गए bx हो जाएगा, b और -b मल्टीप्लाई हो गए -b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये 2 आ गया। इसी तरह से x और x मल्टीप्लाई हुए x स्क्वायर हो गया, x -b से मल्टीप्लाई हुआ तो -bx हो गया। फिर -a और x मल्टीप्लाई हुए -ax हो गया, -a और -b मल्टीप्लाई हुए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ab हो जाएगा।
उसके बाद ये हो गया जी हमारे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² हो गया, इसको 2b माइनस बी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया -2bx हो गया। यहाँ से जो लेफ्ट पे हमारे पास bx था पॉजिटिव, उसको भी उठाया तो हम उसको राइट पे ले गए, तो ये माइनस का bx भी साथ आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया ax को, तो ये 2ax आ गया इस मल्टीप्लाई होने के बाद। और इसी तरह से जो लेफ्ट पे ax था वो भी उठाया और राइट पे ले गए, ये माइनस का ax हो जाएगा। फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ab को, और ये 2ab हो गया, और लेफ्ट वाला जो -a² था और -b² था वो भी हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया, तो दोनों प्लस में आ गए। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है जी 2x², ये -2bx और -1bx मिलके -3bx हो जाएगा, और इसी तरह से -2ax और -ax मिलके -3ax हो जाएगा, और ये वाले कांस्टेंट्स जो थे वो ऐसे ही नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद ये 2x² हो गया, इन में से ये दोनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, ये कोफिशिएंट ऑफ x बन गया -3a + 3b, ये b की वैल्यू बन जाएगी। और इन तीनों में x नहीं आ रहा तो ये कांस्टेंट के तौर पे आए हैं, ये c की वैल्यू बन जाएगी हमारे फॉर्मूले के लिए, और x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है वो a की वैल्यू बन जाएगी फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो फार्मूला लिखा है हमने, ये देखें जी फार्मूला लिख दिया गया। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये माइनस फार्मूले की वैसे ही आ गई। फिर b की वैल्यू देखें तो वो भी माइनस में थी, तो वो माइनस अलग हमें लगानी पड़ी, ये b की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह यहाँ पे फिर b की वैल्यू ये पुट की, और होल स्क्वायर था ये स्क्वायर लगा दिया। -4 2 क्या है जी, ये a की वैल्यू है, a = 2 था तो ये वाला 2 वहाँ से आया। उसके बाद c होता है फॉर्मूले में, तो c की वैल्यू हमारे पास है a² + b² + 2ab, तो वो ये वैल्यू हमने लिख दी। ये फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी, ओवर 2 × 2 फिर आ गया, तो ये 2a होता है, तो a की वैल्यू जो कि 2 थी वो इसलिए यहाँ पे आ गया 2। ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए ये साइन खत्म हो गया, 3a + 3b बच गया। माइनस का जब स्क्वायर किया जाएगा वो भी माइनस खत्म हो जाएगी, बाकी वैल्यू का स्क्वायर रह गया। माइनस ये 4 2 बार 8 हो गया, और बाकी वैल्यू ऐसे ही आ गई, ओवर 2 2 × 4 हो गया। अब देखते हैं जी, ये ऐसे ही आ जाएगा पहला पोर्शन, 3a + 3b, ये 3a + 3b वैसे ही आ गया। फिर प्लस माइनस साइन आ गई ये वाली। उसके बाद ये स्क्वायर ओपन होगा, 3a + 3b का होल स्क्वायर। 3a + 3b का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर 3a की 2 हो जाएगा, फिर 3b का स्क्वायर 9b की 2 हो जाएगा, फिर आएगा +2ab वाला हिस्सा, तो वो 2 इस 3 से ज़रब होगा तो 6 हो जाएगा, 6 3 से ज़रब होगा तो 18 हो जाएगा, 18a भी साथ आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद ये 8 जो बना हुआ था, a की 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, b की 2 से भी होगा, और 2ab से भी होगा। माइनस का 8 है, सारी अलामतें भी बदल जाएंगी, -8a की 2 -8b की 2, और 8 2 बार 16ab/4 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ गया जी ये हिस्सा तो वैसे ही ऊपर से शिफ्ट हो गया, लेकिन ये स्क्वायर रूट के नीचे वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया गया है। इसको देखते हैं कैसे किया गया है। ये है जी 9a की 2, और इधर है -8a की 2। 9a की 2 में से 8a की 2 माइनस की तो 1a की 2 बच गई। उसी तरह से ये 9b की 2, इसमें से -8b की 2 किया तो ये 1b की 2 बच गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 18ab, और इधर है -16ab, तो ये 2ab बच जाएगा। ये ऐसे ही आ गया नीचे, और ये हमारे पास अब आ जाएगा जी a की 2 + b की 2 = 2ab, तो ये फॉर्मूला हो गया a + b होल स्क्वायर का, तो वो हमने होल स्क्वायर की सूरत में लिखा। फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो a + b आ गया।
इसके बाद ये प्लस माइनस साइन को दो हिस्सों में कर दिया, एक बार प्लस में ये यहाँ पे आ गया और माइनस वाला इधर साइड दूसरी साइड पे लिख दिया। अब इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ये प्लस वाले को अभी सॉल्व करेंगे तो 3a + 3b, तो प्लस है बाहर, यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन होगी तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, ओवर 4 हो जाएगा जी। तो ये 3a के अंदर एक a और जमा हो गया तो ये 4a हो गया। इसी तरह से 3b के अंदर एक और b जमा हो गया तो ये 4b हो गया। उसके बाद ये 4 a के साथ भी है b के साथ भी है, ये कॉमन ले लिया, पीछे a + b बच जाएगा। डिनोमिनेटर वाले 4 से ये 4 आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और a + b एक आंसर इसका आ जाएगा। माइनस वाले पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें ये 3a ये लिखा था हमने, तो ये 3a + 3b अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो इसलिए अलामत बदलेगी, -a हो जाएगा और ये अलामत भी बदलेगी, -b हो जाएगा। 3a में से 1a माइनस किया तो 2a आ गया। इसी तरह से 3b में से ये 1b माइनस किया तो 2b आ गया। इनमें देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया हमने और पीछे बच गया हमारे पास a + b, और इस डिनोमिनेटर को कैंसिल किया उस 2 के साथ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और इस तरह से ये दूसरा आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन गया a + b इंटू दूसरी वैल्यू इसकी आ गई a + b/2 जी। तो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो ये आपके पास आपकी बुक पे लिखा हुआ होगा। तो इसको सबसे पहले जो है हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। माइनस बल्कि है तो सिंपल फॉर्म ही, लेकिन यहाँ पे x² जो है वो माइनस में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से सबको पहले मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस कॉमन ले ली। या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारी अलामतें बदलेंगी। ये -lx² था तो +lx² हो गया। इसी तरह से ये प्लस में था x वाला हिस्सा तो ये देखें यहाँ पे ये माइनस में हो गया। ये कांस्टेंट वैल्यू माइनस की थी तो ये प्लस की हो गई और = 0 रह गया। अब यहाँ से हम देखेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू और फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a कोफिशिएंट ऑफ x² होता है जो कि l है हमारे पास। इसी तरह से b जो है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² l है, और इसी तरह b जो है कोफिशिएंट ऑफ x होता है जो कि -2 l + m है, वो हमने लिख लिया, और कांस्टेंट जो है वो है हमारे पास l + m, ये लिख दिया गया। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे जी। b की जगह पे ये -2l + m आ गया ये ब्रैकेट के अंदर। ये बाहर वाली ब्रैकेट जो इस फॉर्मूले की थी वो है। उसके बाद ये फिर उसी तरह माइनस वाली वैल्यू लिखी और b का स्क्वायर था, ये स्क्वायर ऊपर लगा दिया -4। ये a की वैल्यू थी हमारे पास l, वो l पुट कर दी, और c की वैल्यू थी l + m, तो यहाँ पे साथ में l + m आ गया। ओवर 2a है तो 2a की जगह पे l आ गया और साथ में ये 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगी, फिर प्लस माइनस लगी, और ये 2 ये एक तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2l + m होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4l से मल्टीप्लाई किया इस l को, ये 4 और l मल्टीप्लाई होंगे तो 4l बन जाएगा, उसको l से मल्टीप्लाई किया तो 4l² हो गया। फिर -4l को +m से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस की वजह से प्लस माइनस हो जाएगी और 4lm हो जाएगा। अब ये स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा, देखें a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। 2l का स्क्वायर 4l की 2 हो गया, और इसी तरह m का स्क्वायर m की 2 हो जाएगा। फिर 2ab वाले हिस्से में आ जाएगा, 2 इस 2l से मल्टीप्लाई होगा 4l और m से मल्टीप्लाई होगा 4lm, और बाकी वैल्यू वैसे ही लिख दी गई है। ये
ऐसे ही नीचे शिफ्ट हुई ये पहली ब्रैकेट, तो उसके बाद प्लस ये 4l स्क्वायर पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। इसी तरह से 4lm पॉजिटिव है, 4lm नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। तो m स्क्वायर अकेला बच गया हमारे पास, ऊपर इसके स्क्वायर रूट भी है। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m अकेला आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस वाले साइन को अलग अलग करेंगे। एक बार पॉजिटिव लिख लें, यहाँ पे देखें हमने पॉजिटिव कर लिया और इधर m को माइनस में लिख लिया, ये प्लस माइनस को अलग अलग किया। इसके बाद प्लस वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं, तो 2l प्लस m, तो ये m और m मिलके 2m हो जाएंगे। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन लिया हमने, ये देखें 2 कॉमन लिया, बाकी l प्लस m आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा l प्लस m ओवर l, m प्लस l ओवर l, ये बच गया। उसके बाद ये माइनस वाला सॉल्व करते हैं, तो m से m की कैंसिलेशन हो जाएगी, प्लस m माइनस m से कैंसिल हो जाएगा, 2l ओवर 2l बचेगा, ये 2l से 2l कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये 1 आ गया। ठीक है जी, ये आपका आज का लेक्चर हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं आपकी असाइनमेंट के तौर पे। ये दूसरा क्वेश्चन था, देखें बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की 8 आ जाएगी और c की 1 आ जाएगी। फॉर्मूले में लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू, ये x वाला हिस्सा जब राइट पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो -3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी, c की -14 है। फॉर्मूले में लगाएंगे, हल हो जाएगा। इसी तरह से ये पांचवा जो है, a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की -7 हो जाएगी और c की जो है जो -3 हो जाएगी। और ये छठा पार्ट जो है, a की वैल्यू 3 है नज़र आ रही, b की 8 है और c की 2 है। जो ये सातवां है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा काम इसमें आपको करना पड़ेगा, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे भी चाहें ये हल कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ना समझ आई हो तो आप दोबारा राब्ता कर सकते हैं।